वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है वर्ड एनालॉजी। और वर्ड एनालॉजी में आज का कॉन्सेप्ट होगा वर्कर्स एंड देयर वर्किंग प्लेस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड एनालॉजी है क्या। वर्ड एनालॉजी का मतलब होता है वर्ड कोरिस्पॉन्डिंग टू वन अनदर, मतलब एक वर्ड के कोरिस्पॉन्डिंग दूसरा वर्ड कैसे आया, क्यों आया, उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है, ये हमें फाइंड आउट करनी है इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ रिमेंबर, whenever the term of analogy occurs, तो हमेशा याद रखना कि एनालॉजी जो है उसे हम बोलते हैं कोरिस्पोंडेंस। और चाहे एनालॉजी वर्ड एनालॉजी हो, लेटर हो या नंबर एनालॉजी हो, कॉन्सेप्ट एनालॉजी का हमेशा सेम ही रहेगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि एनालॉजी मतलब चार एंटिटीज, जहां पर एंटिटी वन कोरस्पॉन्ड करती है एंटिटी टू को, एंड इन अ सिमिलर मैनर एंटिटी थ्री corresponds to entity 4. Entity 1 corresponds to entity 2 and in a similar manner entity 3 corresponds to entity 4. क्वेश्चन में हमें ये चार एंटिटीज प्रोवाइडेड होंगी, चार नहीं तीन एंटिटीज प्रोवाइडेड होंगी और ये फोर्थ एंटिटी हमें निकालनी होगी यूजिंग सम काइंड ऑफ लॉजिक। वो लॉजिक हमें पता लगेगा इन दो एंटिटी से, एंटिटी वन और एंटिटी टू। वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी वन एंड एंटिटी टू। क्या रिलेशनशिप है उनका या क्या लॉजिक है जिससे एंटिटी वन एंटिटी टू को कोरिस्पॉन्ड करता है। जब हमें वो लॉजिक पता लग जाएगा तो सेम लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई करना है ऑन एंटिटी थ्री इन ऑर्डर टू गेट एंटिटी फोर। ये एक बेसिक सा मेथड है, बेसिक सा रूल है एंटिटी 4 को डिराइव करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए कि एंटिटी 3 को क्या वर्ड कोरिस्पॉन्ड करेगा। अब आज का जैसे हमारा टॉपिक है वर्कर एंड द वर्किंग प्लेस, तो वही उसका रिलेशनशिप बन जाएगा कि फर्स्ट एंटिटी में हमें वर्कर प्रोवाइडेड होएगा और सेकेंड एंटिटी में कि वो वर्कर कहाँ पर काम करता है उसकी वर्किंग प्लेस प्रोवाइडेड होएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फार्मर एक वर्कर कंसिडर करती हूँ तो मुझे पता है कि फार्मर की वर्किंग फील्ड इज एक्चुअली अ फील्ड, राइट। आई कैन से दैट फार्मर वर्क्स इन अ फील्ड और ही कैन ऑल्सो वर्क इन अ फार्म। सो फार्म और अ फील्ड इज अ वर्किंग प्लेस फॉर अ फार्मर। सिमिलरली द वर्किंग प्लेस फॉर डॉक्टर इज व्हाट। अब यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि इन दोनों का रिलेशन है कि फार्मर जो है वो एक वर्कर है और फील्ड उसकी वर्किंग प्लेस है। ऐसे ही डॉक्टर अगर हम यहाँ पर देखें तो डॉक्टर भी एक वर्कर है और डॉक्टर के कोरिस्पॉन्डिंग जो वर्किंग फील्ड आएगी दैट विल बी हॉस्पिटल, बिकॉज वी ऑल नो दैट डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल एंड द वर्किंग एरिया फॉर डॉक्टर, the word is, or I can say the suitable word is hospital over here। तो हॉस्पिटल हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले हमें इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर वर्कर की कोरिस्पॉन्डिंग उसकी वर्किंग फील्ड को हमें पता होना चाहिए कि वो उसकी वर्किंग फील्ड को बोलते क्या है, तभी हम आंसर्स यहाँ पर डिराइव कर पाएंगे। बिकॉज दिस टॉपिक इज लेस ऑफ रीजनिंग एंड मोर रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। So you should be generally aware about the workers and their working places in order to find the answer। ये एक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग वर्ड एनालॉजी। ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक्स बन सकते हैं अंडर वर्ड एनालॉजी सच एज countries and the currencies, animals and the young ones, male or female, synonyms and antonyms and opposites, singular और plural, बहुत सारे n number of topics हैं यहाँ पर। and there are some of the topics which I have already explained in the previous videos, so I suggest you to go through those videos as well in order to get an idea of how these type of questions are asked और कौन कौन से topics हैं जिनके ऊपर हम word analogy
अच्छे से समझ सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं. Now we will be drawing a table regarding worker and their working field और उस टेबल के बेसिस पे फिर हम थोड़े से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. So now let's draw the table. तो जैसे कि मैंने कहा कि हम अभी टेबल ड्रॉ करेंगे. उस टेबल के दो कॉलम्स होंगे. फर्स्ट कॉलम विल बी रिगार्डिंग वर्कर and the second column will be regarding the working place. ऐसे ही हमारे दो कॉलम्स बनेंगे, वर्कर एंड ए वर्किंग प्लेस. अब सपोज आई टॉक अबाउट अ सर्वेंट, तो सर्वेंट भी एक वर्कर ही है और सर्वेंट की वर्किंग प्लेस कहाँ पर है? इन अ हाउस. सो सर्वेंट वर्क्स इन अ हाउस. नेक्स्ट शेफ, शेफ वर्क्स इन अ होटल और ऑल्सो अ रेस्टोरेंट. Right? These are the two areas where we can find chef. Then third, let's talk about actors. Actors work in theater. Then teacher. The working place of teacher is in a school. The working place of a teacher is in a school and we will not consider college over here. The working place for a professor is college. So working place for teacher is a school, working place for a professor is in a college. Then next, if I consider a doctor, the working place for a doctor is hospital. So these are some of the examples of worker and working place. अब इसके basis पे let us understand one or two questions. Now the first question over here can be, if teacher is related to school, how is a nurse related? If a teacher is related to school, then how is a nurse related? I will say that teacher is a worker and school is the place where the teacher works, right? This is a relation between a teacher and a school. Now next, when I consider nurse, तो nurse भी एक worker है और नर्स कहाँ पर काम करेगी? एक हॉस्पिटल में. तो हॉस्पिटल विल बी द वर्किंग प्लेस. दैट्स व्हाई माय आंसर ओवर हियर विल बी हॉस्पिटल. तो नर्स को कॉरेस्पॉन्ड करेगा हॉस्पिटल. सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इफ शेफ होटल then servant is related to what? तो again I will see शेफ एक वर्कर है, होटल पे वर्क करता है. सर्वेंट एक वर्कर है, काम करेगा हाउस में. सो हाउस विल बी माई आंसर. ऐसे ही हमने देखा कि फर्स्ट टू एंटिटीज में जो भी लॉजिक लग रहा है वो सेम लॉजिक हम अपनी थर्ड एंटिटी पे लगाएंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एंटिटी नंबर 4. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस एक पॉइंट ज़रूरी है कि जब भी वर्ड एनालॉजी आएगी आपको सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स में यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स. एक्सेलेंट होने चाहिए वो टॉपिक्स, आपको पता होने चाहिए. कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, जस्ट इट इज़ अबाउट जनरल अवेयरनेस. एंड दिस टॉपिक ऑफ कोर्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे हमें बहुत सारे और टॉपिक्स पता लगेंगे. एंड वी विल बी अवेयर अबाउट हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. सो in order to practice such type of questions, I suggest you to log on to our portal,
दैट इज़ www.abhyasonline.in। जब आप पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे तो आपके पास सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे। उन पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए इन ऑर्डर टू एनालाइज योर स्किल्स, ये देखने के लिए कि आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी भी वीक है और उनके ऊपर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। So improve on your weak concepts in order to gain good marks and become master in reasoning. So keep learning and keep practicing and do register to the online portal.